सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 85 रुपए सर्किट पर क्लोजिंग हुई है और कल भी आपको एक बूम देखने को मिलने वाला है इस स्टॉक के अंदर खुलते ही यहाँ पर ओपनिंग में। और यहाँ पर ऐसे क्या न्यूज थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सर्किट लग गया और इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसके साथ साथ टारगेट क्या होंगे, यहाँ से क्या नई खरीदारी करके रख लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ चुकी जिसके ऊपर ये रिएक्ट कर रहा है, कहाँ तक जा सकता है और प्रॉफिट बुकिंग का टाइम क्या है। तो अभी देखिए इरेडा जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को फाइनेंस कर रही थी कि भैया आप रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स है वो लगाइए, आप प्रोजेक्ट्स लगाइए, हम आपको फाइनेंस करेंगे। अब यहाँ पर रिटेल को फाइनेंस करने का लॉन्च कर दिया है एक, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके तहत ये लोन देंगे आपको अगर घर में सोलर पैनल्स लगवाने हैं, जो कि सस्ते नहीं पड़ते हैं एक्चुअल में। काफ़ी लोग इससे पीछे हट जाते हैं कि 2-4 लाख का खर्चा है एक बार में, तो उसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है इरेडा लिमिटेड। तो अभी इससे एक बूम आने वाला है। जो रिन्यूएबल एनर्जी में पीछे थे वो आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग लगाना चाहते थे कि भाई मैं पैनल लगवा लूं, 5 लाख का 4 लाख का जो भी खर्चा है वो आप कर सकते हैं इस लोन के दायरे में। और सिर्फ यही नहीं, पीएम कुसुम योजना तो यहाँ पर है ही रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके साथ साथ यहाँ पर बिजनेस टू कंज्यूमर भी करेंगे भैया। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फंड रेजिंग की भी बात चल रही है, फंड रेजिंग की भी बात चल रही है। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर बूम है और इस बूम का आप बेनिफिट उठाइए, बूम का अच्छे से बेनिफिट उठाइए, पीछे मत रहिए, बट थोड़ा सा यहाँ पर कॉशस होकर। तो अभी लगातार मैं बजट की बात कर रहा था और बजट की बात के बाद ये तो भैया रॉकेट हो गया। अब मेरी बात से तो नहीं हुआ होगा, सिंपल सी बात है, मेरी बात से नहीं हुआ, बट बजट एक फैक्टर था इसके लिए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बजट के लिए फोकस करिए। अब फोकस का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कर दीजिए इसको देखना, सिंपल सी बात है। तो बजट में यहाँ पर काम आने वाला है। अगर आप देखें तो इलेक्शन के वक्त यहाँ पर जो है पीएसयूज यहाँ पर थोड़े से कॉशस रहिएगा इलेक्शन के टाइम पीएसयूज में, लेकिन इलेक्शन के बाद जो पीएसयूज में रैली बनेगी कहीं ना कहीं देखने वाली होगी भाई साहब। तो अभी ना अगर आप देखेंगे तो अभी 100 रुपये मान के चलिए, जिस तरह की तेजी है, सर्किट लगा है 5% तो खुलते ही आपका हिट कर जाएगा, 5% तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ओपन होते ही यहाँ पर रिटर्न मिलना है एडा के अंदर। तो अभी 90-91 के आसपास ओपनिंग का प्राइस रहेगा कहीं ना कहीं, और 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मानना है कि 100 रुपये के आसपास आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक में। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको बुक करने का मन हो रहा हो तो करिएगा जरूर। तो अभी इरेडा का सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं रहेगा, जैसे कि रिटेल में अब आए है ना, तो रिटेल में तो और भी ज़्यादा बूम है, रिटेल में तो और भी ज़्यादा बूम है। गांव अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीड है रूफटॉप सोलर्स की, सोलर पैनल की। तो इससे आप नीड समझ सकते हैं, चाहिए सबको है, लेकिन हर एक के पास इतना यहाँ पर जो है नहीं है कि रूफटॉप सोलर अपना प्रोजेक्ट जो है वो छत पर लगवा सकें और उससे यहाँ पर जो है बिजली अपने घर में रहे। तो वो चाहते सब हैं लेकिन नहीं है। तो इसकी नीड पूरी करें तो एनबीएफसी में एक डिफरेंट एनबीएफसी है, जैसे कि हम बजाज फाइनेंस को देखते हैं वैसे आप इरेडा को देखने की कोशिश करिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। बट अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप कहाँ पहुँच चुका है, 22,851.38 करोड़ रुपए का। अभी ये मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप तो नहीं लग रहा, इसीलिए इस स्टॉक के अंदर बूम भी है, यही तो बात है, इसीलिए स्टॉक के अंदर बूम भी है। अभी मौके ही मौके हैं इरेडा के अंदर, तो वो सब चौके मार रहे हैं, आप भी मार लीजिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो रुकिएगा नहीं, ये थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखिए, गिरावट आए तो उससे डरना नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो है वो हाई रहेगा, अपनी इंडस्ट्री पी के ब्लो शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ना रहे, क्योंकि एक डिफरेंट है, एक यूनिक है। और जब कोई यूनिक होता है मार्केट के अंदर तो उसका पी रेशियो हमेशा हाई अपने को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहने वाला है। तो इरेडा में बहुत सारे लोग गलत भी होंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि हमने बजट के बहाने इस स्टॉक को पकड़ लिया, एटलीस्ट 63 के अराउंड वो हमने यहाँ पर जो है कैच कर लिया इस स्टॉक को, और लगातार हम रिटर्न बना रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। खैर यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री से एक वक्त तो यहाँ पर जो है हायर साइड तो चल ही रहा है, 26.43 का पी रेशियो, 21.94 का इंडस्ट्री पी है, तो हायर साइड तो है, इस बात से कोई यहाँ पर जो है मना नहीं कर सकता है। तो वैल्यूएशन तो अब रिटेल के फेवरेबल अगर आप पूछेंगे तो अब नहीं बची है, ये तो क्लियर है।
ये तो क्लियर है, क्योंकि आप कितने हायर साइड वर्क करेंगे, क्या आप 50 के पी मल्टीपल वर्क करेंगे या 60 के पी मल्टीपल वर्क करेंगे जब आपका इंडेक्स भी 21.94 हो। इतना भी हाई आप वर्क नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लीजिएगा आप। और अभी एनबीएफसीज का अगर आप देखें, क्योंकि ये प्योर एनबीएफसी के अंदर आती है, ये कि कोई यहाँ पर फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर अगर आप देखें जो आईआरएफसी है वो उसके जैसा काम नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से वर्क है इनका, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो है यूनिक होने की वजह से बजाज फाइनेंस का जो पी रेशियो है ना वो 34.42 है, मार्केट इसको हाथों हाथ ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चोलामंडलम दूसरा है, बजाज फाइनेंस तो 32.42 का है, बाकी सब यहाँ पर जो है ना इधर ही चल रहा है। तो अभी आपका जो एक यूनिकपन है वो कहीं ना कहीं इनके साथ ही रहने वाला है, मेरे ख्याल से 20 के एबव और 35 के बिलो, इस दायरे में आपका पी रेशियो रहना चाहिए। Q3 आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी में Q3 पर फोकस होने लगेगा। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी एडा के अंदर और जबरदस्त आएगी, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि न्यूज़ का जो है वो 20% का रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न होता है किसी भी स्टॉक में मिलना एक दिन में, सिंगल डे में। तो इसको रिटेल इन्वेस्टर ना इसको साइड में ना करें, इस बात को ये भी ध्यान रखें। तो 100 रुपये मार्केबल प्राइस होगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। तो पॉजिटिव रहिए लेकिन खिलवाड़ मत करिए, बस रिस्क को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इससे बढ़िया और क्या बात हो। कंपनी बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया कंपनी, पर कोई शक नहीं, लेकिन हम स्टॉक को होल्ड करते हैं और स्टॉक में कभी कभार रिस्क भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो अच्छा है और पहला ही मंथ है भाई, तो यहाँ पर जो है ना सभी ने यहाँ पर खरीदारी करी। सबसे ज़्यादा पैसा लगा है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड का, उसके बाद एसबीआई बैंकिंग। ध्यान रखिएगा बजाज फाइनेंस यूनिक है, एसबीआई जब आया था ना, एसबीआई कार्ड वो भी बहुत यूनिक था, उसे भी बहुत वैल्यू मिली थी, तो ध्यान रखिए ना। लेकिन एक वक्त के हिसाब से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ये हाल है। ये अभी आपको बूम देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट है, सस्ता स्टॉक है, प्राइसिंग जो है ना वो 85, बहुत ही छोटा प्राइस, इनके चलते ही आज आईआरएफसी में तेजी आई है। तो ये बेनिफिट उठाओ, 100 रुपये मिल जाए ना, चूकना नहीं, मेरे ख्याल से कुछ तो आपको बुक कर लेना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखिए। ये स्टॉक तो रॉकेट है, सिंपल सी बात है। Q3 आएगा, पॉसिबिलिटी है आपका वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आए, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा, रिटेल के लिए आगे और भी अच्छे दिन होंगे। बजट आने वाला है, बजट पर फोकस करिए इसको, ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ 63 के अराउंड, तो वो बजट फ्रेंडली ये स्टॉक रहने वाला है। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता बजट के अंदर, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो अभी अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो कहाँ पर है, 70 के अराउंड यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं। तो अगर कोई खरीदारी कर रहा है और इंटरडे में अगर कोई गिरावट मिल जाए तो ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज हायर साइड खरीद कर, जब ये 90 रुपीज़ का हो जाएगा, खरीद कर मतलब एक है ना टक से छू कर आ जाना, वैसी बात नहीं करनी है। 90 का अगर हो गया तो ये काफ़ी हायर साइड है, नई खरीदारी यहाँ पर जो है ना बनती नहीं है। लगातार इस तरीके से तेज़ी होगी तो रिटेल के लिए नुकसान ही होगा, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को अब बचाएं। 90 रुपीज़ काफ़ी हायर साइड है, जो पहले से यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, उनके लिए ये 100 रुपये बना हुआ है, उन्हें जाने दें, उनका ये रिवॉर्ड है, इसको टच नहीं करना है, सिंपल सी बात है। और 100 रुपये पर जाते ही कुछ ना कुछ तो बुक कर लेना भैया, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल है। पार निकल गए तो और भी अच्छी बात है, उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे, लेकिन लगता नहीं है, हर स्टॉक नहीं दे पाता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 100 रुपये पर ध्यान रखें। तो 100 रुपये एक हर्डल है, ध्यान रखिएगा। आपको शायद लुभाने की कोशिश करें, लेकिन पॉसिबल हो कि वहाँ पर स्टेबल ना हो और अचानक से वहाँ से फॉल आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई बड़ी बात नहीं, कल के दिन अगर यहाँ पर जो है ना 20% का और लग गया तेजी, तो 100 रुपये तो आ ही गए। तो ध्यान रखिएगा, कल का दिन है, इंपॉर्टेंट डे है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। अभी RSI की वैल्यू नहीं है अपने पास, नया स्टॉक लिस्टेड है, टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, तो RSI की कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, सो दैट इसीलिए RSI की वैल्यू निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह से मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी नई खरीदारी 100 के आसपास नहीं करनी है, 95 पर भी खुल जाए तब भी नहीं करनी है, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अपने वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।